मेरे प्यारे बिहार वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं आपको आज कोई कहानी नहीं सुनाने आया, बल्कि बिहार की राजनीति का एक बहुत ही कड़वा सच आप लोगों के सामने रखने आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं। रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, नए नए हॉस्पिटल खुलेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा वादा था 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि बिहार के सभी परिवारों को 3.5 लाख परिवारों को 15 लाख रुपया देने का वादा किया था। और ये वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके पीछे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये जितना भी वर्डिंग था, जितना भी भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ये उनके द्वारा लिखा गया था। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3.5 करोड़ रुपया सभी परिवारों को, बिहार के सभी परिवारों को मिलना था। अगर इसके आंकड़ों को समझा जाए तो अगर 3.5 करोड़ रुपया 3.5 करोड़ परिवारों को अगर 15 लाख रुपया मिलता तो टोटल 52 लाख करोड़ रुपया बिहार के सभी परिवारों के अकाउंट में आता। पैसा तो आया नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा झूठा वादा था बिहार वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए। लेकिन आज बिहार में दोबारा से चुनाव चल रहे हैं, सारी पार्टी एक्टिव है। मैं आपको ये प्रधानमंत्री जी का भाषण क्यों याद दिलाना चाहता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है आज भी बिहार की राजनीति उस 15 लाख के इर्द गिर्द घूम रही है। अब वो 15 लाख के इर्द गिर्द कैसे घूम रही है, मैं इसको भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो 52 लाख करोड़ रुपया देने का वादा कर दिया 2015 में ही, 14-15 में ही। अब एक नई पार्टी प्रशांत किशोर जी के द्वारा, जिसका नाम है जनसुराज, ये चलाया जा रहा है और बिहार के बहुत सारे लोग इस पार्टी को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी से ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण तो आपने लिख दिया 52 लाख करोड़ रुपया देने का, लेकिन आज जो आप भाषण दे रहे हो उस भाषण में भी 15 लाख ही है। आप कान इधर से नहीं, आप कान इधर से बिहार वासियों को पकड़वा रहे हो दोबारा से। अब वो कैसे है? प्रशांत किशोर जी का दावा है कि बिहार के सभी परिवारों को 25 से 30 हजार रुपया उनके रोटी रोजगार की व्यवस्था के लिए हर महीने दिया जाएगा। अब अगर 25 से 30 हजार रुपया बिहार का हर एक परिवार को अगर आप दे रहे हैं तो अगले 5 साल में आपका जो बजट है वो भी 15 लाख रुपए के आसपास जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के 52 लाख करोड़ के बराबर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता को आप दोबारा बेवकूफ क्यों बनाना चाह रहे हैं? आप बिहार वासियों को दोबारा से कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, दोनों बात बराबर ही है। बिहार के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आदमी नरेंद्र मोदी जी से 15 लाख बुलवा सकता है, वो खुद बोले तो कितना बोल सकता है। अब 52 लाख करोड़ रुपया, चलो आपने बोलने को बोल दिया, प्रधानमंत्री जी का तो हो गया, आपका क्या होगा? 52 लाख करोड़ रुपया आप कहां से लेके आओगे बिहार के लिए? क्या बिहार की जनता दोबारा से बेवकूफ बनने के लिए तैयार है? इन सारे जुमलेबाजों में आप सभी लोग जितने भी नेता हैं, जो झूठे वादे करके बिहार की जनता को भरोसा देके, उनका विश्वास जीत के सरकार बना के
और अपना राजनीतिक कैरियर चमकाते हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोगों को। अब एक नेता और हैं जिनका नाम है तेजस्वी जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और आगे और बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इनका कहना है कि भाई हम 15 लाख रुपए नहीं देंगे, हम 25 लाख रुपए बिहार के 3.5 करोड़ परिवारों को हम देंगे, जिसमें कांग्रेस और जेडीयू इन दोनों का महागठबंधन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 25 लाख रुपए की सहायता हम लोग बिहार के सभी परिवारों को देंगे। अब अगर 25 लाख रुपया बिहार के परिवारों को अगर मिलता है अगले 5 साल तक, 5 साल के अंदर, तो ये टोटल अमाउंट 105 लाख करोड़ रुपया 105 लाख करोड़ रुपया के आसपास बैठता है। अब बिहार की जनता जो 15 लाख रुपए भी नहीं पूरे कर पाए थे, अब वो 25 लाख रुपए इनके जुमलों के अकॉर्डिंग पे करेंगे। जहां 50 लाख करोड़ रुपया नहीं दे पाया गया, वहां अब ये बजट बढ़ा के तेजस्वी जी और राहुल जी इसका बजट बढ़ा के 105 लाख करोड़ रुपया तक ले गए हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कोई तीसरी पार्टी आएगी तो कहीं 200 लाख करोड़ के आसपास ना पहुंच जाए। भाई साहब, बिहार की जनता को ये समझना है कि आप लोग 15 लाख के आसपास ही घूम रहे हैं और 15 से 30 लाख रुपए का कमिटमेंट चल रहा है इस बार के चुनाव में। तो आपको ये समझना है कि वोट किसको देना है, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, कौन जुमलेबाज है। प्रशांत किशोर जी पलायन की बात करते हैं। अब अगर पलायन की मैं बात करूं तो बिहार के अंदर 80 लाख परिवार हर साल अपने रोटी रोजगार की व्यवस्था के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, जिनकी एवरेज सैलरी 15 से 20 हजार रुपया वो अर्निंग करते हैं। अब अगर 80 लाख परिवार को आपको वापस लाना है तो आप प्रशांत किशोर जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या प्रोजेक्शन है और आपकी ये स्ट्रेटजी क्या है। ये पलायन को आप कैसे रोकेंगे? आपके पास क्या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है जो आप बिहार की जनता को, जिससे आप भरोसा दिला सकते हो कि नहीं, इस छठ पूजा के बाद बिहार का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा पाएगा। आपके जितने भी भाषण होते हैं उन सब में पलायन की बात होती है। अरे भाई, पलायन की बात तो है, एक्चुअल है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका प्रोजेक्शन कहाँ है? सेम सवाल मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं। अगर आप 3.5 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? आप कैसे इसको फॉलो कीजिएगा? आपके पास पंचायत लेवल पे, आपके पास सिटी लेवल पे क्या प्रोजेक्शन है? ये आप लोग तो कुछ बताते नहीं हो, सिर्फ जुमलेबाजी करते रहते हो। किसी के पास एक्चुअल डाटा नहीं है। ये सब लोग हवा में बात करते हैं, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए। कितने सारे वादे किए जाते हैं, कितने सारे झूठ बोले जाते हैं, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और बिहार की जनता बेवकूफ बन के खुश है। भाई साहब, आप लोग सवाल पूछो। ये नया बिहार है, ये सवाल भी पूछेगा, जवाब भी मांगेगा और जवाब देगा भी। बिहार को अगर असलियत में बदलना है तो पंचायत लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे काम करना होगा। अब एक मुद्दा मैं आप लोगों के पास और उठाना चाहता हूं। तेजस्वी जी ने ये बोल दिया कि भाई हम 3.5 करोड़ नौकरी जो है बिहार के सभी परिवारों को देंगे। बिहार के अंदर 8500 पंचायत है। अगर उनको 3.5 करोड़ नौकरियां देना है तो हर महीने 70 लोगों को, हर पंचायत से 70 लोगों को नौकरियां देनी पड़ेगी। तब जाके 3.5 करोड़ परिवार अगले 5 साल में नौकरी ले सकेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। अब ये इम्पॉसिबल कैसे है? बिहार के अंदर 27 लाख नौकरी आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब है।
अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो अराउंड 3.5 से 4 करोड़ नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। अब ये भाई साहब अकेले 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, 3.5 से 4 करोड़, जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, 3.5 से 4 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ जो कि ग्रामीण लेवल पे बात बन सके, जो कि बिहार के हित में हो, ऐसा कोई आप लोग प्रोविजन निकालो। अगर आप लोगों के पास प्रोविजन नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लो, आप हमें बुलाओ, हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल बिहार के अंदर में कैसे नौकरी जनरेट हो सकती है और कैसे आगे बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है। मेरे पास पूरा प्रोजेक्शन है, मैं आपको दिखा सकता हूं। इसके अलावा जब बातचीत बनेगी, बिहार के हित के लिए काम आप लोग कर रहे हैं, बिहार के हित के लिए हम लोग कर रहे हैं। जुमलेबाजी से अब काम नहीं होगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, बिहार के हर एक जनता को काम करना पड़ेगा। सबको आगे उठ के लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा और बिहार की जनता खुद अपना भविष्य निर्णायक बनेगी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। आप सभी को, जिनको भी वोट देना है, इलेक्शन 11 से 14 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। आप सबको बहुत ही सोच समझ के, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके साथ काम कर सके, जो आप लोगों को समझ सके, जो डिसीजन मेकर हो, आप उसी को वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।